ले लेते हैं। तो ये है चैप्टर 8। हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं चैप्टर 8 के एक्सरसाइज क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट अ राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। यानी एक एथलीट है जो किसी वृत्तीय रास्ते में, यानी किसी भी सर्कुलर पाथ पे, इस तरीके से सर्कल पे, वृत्ति का तो सर्कुलर, किसी सर्कुलर रास्ते पर जिसका व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना है, 200 मीटर है। डायमीटर क्या होता है मालूम है आपको? क्या होता है? डायमीटर होता है कि अगर हम इसमें सेंटर को देखें तो इस सेंटर से होती हुई कोई भी लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये डायमीटर होगा। सेंटर से होके जाएगी और इस सर्कल के अंदर खींची गई सबसे लंबी लाइन होगी, ठीक है। तो मान लो वह ए से चलना शुरू करता है, ठीक है। तो इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, व्यास कितना दिया है, 200 मीटर। यानी यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वह 200 मीटर है, ठीक है। और वह कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है, 60 सेकंड में। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर वह यहां से चलना शुरू करता है किसी भी डायरेक्शन में, इस तरीके से चलता है, चलता जाता इस तरीके से, समझ में आ रही है बात? तो ये 40 सेकंड के अंदर अपनी पोजीशन पे वापस लौट आता है। कहने का मतलब है 40 सेकंड में कंप्लीट सर्कल कंप्लीट चल लेता है। आगे क्या है, अब उसके पास है कितने, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। यानी कि वह कुल 2 मिनट 20 सेकेंड तक, 2 मिनट 20 सेकेंड तक इसके चक्कर लगाएगा। और क्वेश्चन हमसे दो चीजें जानना चाहता है। क्या क्या जानना चाहता है? वह हमसे जानना चाहता है डिस्प्लेसमेंट और क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर आपको याद होगा, नहीं है अगर तो इस क्वेश्चन से आपको टोटल समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों क्या निकालना है, पहले लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। टाइम दिया है टू कंप्लीट वन सर्कल, एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 40 सेकेंड। टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल 1 इज इक्वल टू 40 सेकेंड। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं, टोटल टाइम हमारे पास इतना है और हमसे क्या पूछिए, डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पता कर लेते हैं कि आखिरकार ये बंदा 40 सेकंड में कितनी दूरी को तय करता है। तो इस दूरी को क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है? इस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस नहीं बोलते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सरकमफेरेंस, और हिंदी में बोलते हैं परिधि, ठीक है। तो परिधि निकालेंगे, हिंदी में परिधि लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे सरकमफेरेंस। इसका फार्मूला होता है बच्चों 2 पाई r। r इज द रेडियस, त्रिज्या। 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, 22/7। अब r कितनी है, तो ये पूरा क्या है, डायमीटर कितना है, 200 मीटर, व्यास 200 मीटर है। अब इसकी जो आधी दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं। तो यानी कि रेडियस, त्रिज्या r बराबर 200 की आधी करेंगे कितनी हो जाएगी, 100 मीटर होगी। समझ में आ गया? ये पूरा 200 है और रेडियस कहां से कहां तक के बीच की है, यहां से लेकर और कहां तक, यहां तक, सेंटर तक की आधी दूरी, ठीक है। तो आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ है, नहीं हुआ? हो गया। अच्छा, तो यहां पे डाल दो, कितनी है रेडियस, 100 मीटर है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इन्हें, 2 को 22 से करेंगे 44, और 44 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4400। बताओ समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। अच्छा जी, अब हमारे पास टोटल टाइम कितना दिया है वो लिख लेते हैं। तो टोटल टाइम, ये कैसा कलर आ गया, ये गलत कलर कैसे सेलेक्ट हो रखे हैं, हम तो ग्रीन रखते थे दूसरे पेन में, ये रहा। हाँ, अब बात करते हैं टोटल टाइम की। टोटल टाइम कितना है हमारे पास, 2 मिनट है और क्या है साथ में, 20 सेकेंड भी है। तो 2 मिनट को सेकेंड में बदलते हैं, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे,
120, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 20 जोड़ देंगे, तो ये हो गया बच्चों 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140 सेकेंड। समझ में आया? 2 मिनट में 120 सेकेंड और 20 सेकेंड और थे तो जोड़ दिए, यानी 140 सेकेंड है। क्लियर हो गया? अब हमें यह पता करना पड़ेगा कि 140 सेकेंड में वे कितने चक्कर लगाता है। देखो अगर हम थ्योरेटिकली सोचे तो हमें पता चल सकता है। कैसे? देखो हमें पता है एक चक्कर कितने सेकंड में लगा रहा है 40, तो यहां से चलना शुरू किया, एक चक्कर लगाया, कितने सेकंड हो गए 40, फिर दूसरा चक्कर कंप्लीट करेगा, कितने हो जाएंगे 80, फिर चक्कर लगाएगा तो 120, और 120 के बाद 20 सेकंड और बचेंगे, उसमें लगभग ये आधा चक्कर और लगा लेगा। लेकिन हम करके दिखाएंगे, तो कैसे करेंगे समझते हैं। तो यहां हम निकाल रहे हैं क्या, नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 140 सेकेंड, यानी 140 सेकेंड में वह कितने चक्कर लगाता है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, क्या 140 से डिवाइड कर देंगे 40 से। ठीक है कि नहीं है? पहले 0 से 0 को काट देते, क्यों मेहनत करें। 4 3 जा 12, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 5 जा 20, यानी कितने साइकिल्स लगाएगा 3.5 साइकिल्स लगा लेगा, इतने चक्कर लगा लेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें पता करना है कि इतने साइकिल्स में वह कितनी दूरी ट्रेवल करेगा। हमें दूरी में तो पूछिए, डिस्टेंस पूछी कि नहीं पूछी है, तो लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड मतलब तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 साइकिल। ये समझ में क्या आ रहा है 3.5? हाँ, तो एक साइकिल में कितना चलता है, अभी देखो कैलकुलेट करके निकाला था, एक साइकिल में कितना चलता है 4400/7। क्लियर है या नहीं है? एक चक्कर में वह उतनी ही दूरी तय करेगा जितना इसका सरकमफेरेंस होगा। तो यहां पे सरकमफेरेंस हमने 2πr निकाला हुआ है, इसका मतलब है कि 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके सरकमफेरेंस को, और सरकमफेरेंस आया है 4400/7। क्लियर हुआ? यानी उसकी परिध से यहां से दशमलव को हटा दिया और नीचे क्या लगा दिया 0 लगा दिया। इस 0 से ये 0 7 बन जा, 7 5 जा 5 से 440 को इंटू करेंगे तो 2200 आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो आता है, 5 को मल्टीप्लाई किया है 440 से, गुणा किया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यानी बच्चों हमें पता चल गया कि ये जो भी ए पे बंदा था वो कितने चक्कर लगा रहा, कितनी दूरी चल रहा है 2200। तो ये हमारी जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे वो हमारा निकल आया है। देखो जरा ध्यान से, क्या पूछ रहा था फर्स्ट पार्ट, देखो जरा फर्स्ट पार्ट हमसे पूछ रहा था बच्चों, क्या निकालना है, कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, क्या पूछ रहा था, कितनी दूरी तय करेगा, डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस निकल आई। डिस्टेंस होती है बच्चों एक्चुअली ट्रेवल्ड, मतलब वास्तव में जो दूरी आप चलते हो उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्लियर हुआ? अब इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है, क्या कि उसका विस्थापन क्या होगा। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं, तो फटाफट निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट इसका। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर से सिलेक्शन में जाते हैं, इसको थोड़ा ऊपर पहुंचा देते हैं, हम थोड़ी जगह बना लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा दिमाग से समझना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? तो पहले एक बार हम फिर से सर्कल बनाते हैं एक बढ़िया सा। ये देखो गोल मटोल, इससे बहुत अच्छा बनना चाहिए। हा, क्या बात है, गजब, हम तो आर्टिस्ट हो गए। तो इसका सेंटर यहां कहीं होगा। ठीक है, तो ये कितनी डिस्टेंस है 200 मीटर, वही फिगर है। ठीक है, अब दिमाग लगाइएगा जरा, जब व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है और यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला और यहां से यहां तक आ गया, तो पूरी जो दूरी थी वो अभी हमने कैलकुलेट करके आपको बताई थी 4400/7 थी।
ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपको रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, आपको देखना है फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन, फर्स्ट और लास्ट, और फर्स्ट और लास्ट के बीच की जो दूरी है उसको हम बोल देते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ठीक है, तो बताओ एक चक्कर लगाने के बाद रियल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे जीरो होगा, देखो जहां से चलना शुरू किया अब वापस उसी जगह आ गए तो सेम ही पॉइंट पे है, तो दूरी क्या हुई, जीरो हुई कि नहीं हुई? फिर से चलना शुरू किया, दूसरा चक्कर लगाया और लगाने के बाद लास्ट में कहां आ गए, वापस आ गए, फिर से टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर तीसरा चक्कर लगाया, लगाने के बाद फिर यहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। अभी हमारे पास टाइम कितना है, देखो 3 पूरे सर्कल है और 0.5, 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। हाफ का मतलब वो यहां से चलेगा, ध्यान दो बेटा, यहां से चलेगा और हाफ सर्कल में कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। अब दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सोच के बताओ। हाँ कितना होगा, सोचो जरा बताओ। 20 क्यों होगा, 200 मीटर होगा ना भाई। यहां थे, यहां पहुंच गए, इन दोनों पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 200 रही ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 200। इसे एक और एग्जांपल से भी समझाता हूं आपको। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो गई 200 मीटर, यही पूछा है। देखो अगर कोई व्यक्ति इस पॉइंट से चलना शुरू करता है, मान लो इसे 500 मीटर जाता है, अब डिस्टेंस कितनी चली, 500। अगर मैं दोबारा किसी बंदे को भेजूं कि जा वापस इसी बी पॉइंट पे जा, तो उसे चलने में फिर से 500 मीटर लगेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम है। लेकिन अब क्या किया, मैंने कहा कि वो वापस लौट आया, 200 मीटर वापस आ गया, तो कितनी दूरी रह गई, 300। अब तुमने बी पे आदमी यहाँ खड़ा है, मैं इससे भेजूं जाओ बी से मिलके आओ, कितने मीटर जाओगे, 300, क्योंकि पागल थोड़ी ना है कि पहले यहां तक जाए फिर लौट के गए, मैं यहां खड़ा हूं, ऐसे थोड़ी ना करेगा। मिनिमम डिस्टेंस है तो उसे जल्दी जल्दी पहुंचना है, तो 300 मीटर जाएगा। तो इनिशियल पोजीशन देखो, फाइनल पोजीशन देखो और उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, बस खत्म, टाटा बाय बाय। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं, क्लीन कर देता हूं इसे।